हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आते हैं। आप देख सकते हो इस डायग्राम पे ये सारा पार्ट है आपका। ये देखिए, मॉडर्न अप्रोच। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभों को दो पार्ट्स में बांटा। गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज, जो विनिमय से लाभ है, और दूसरा जो है विशिष्टीकरण से लाभ है। जो विनिमय से लाभ है, आप देख सकते हो, वो व्यापार की शर्तों में परिवर्तन की वजह से होता है। जब हम विनिमय मतलब जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं। और दूसरा स्पेशलाइजेशन, मतलब जब हम अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करते हैं, तो वो स्पेशलाइजेशन, हम निपुण हो जाते हैं उस काम को करने से, तो उससे जो हमें लाभ होता है। निपुणता का या विशिष्टीकरण का अर्थ है कि हम कम कीमत पर, कम लागत पर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे जब दोनों लाभ होंगे तो दो स्टेक होल्डर्स, दो पक्षों को लाभ होता है। यानी कि दोनों देशों को तो होगा ही, लेकिन दोनों देशों में रहने वाले जो उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको लाभ होगा। और साथ ही जो कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि अब उन्हें लार्ज क्वांटिटी लो प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी। तो अब आप देखेंगे इस डायग्राम को समझते हैं पहले यहाँ से। इस डायग्राम में एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी कंट्री एक के एंगल से जो है वो लिया गया है। ये आपकी जो कनकेव कर्व है AA1, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो उत्पादन क्षमता को शो करती है, राइट। अब इसमें हमारी ओरिजिनल जो पहली डोमेस्टिक प्राइस है, घरेलू कीमत रेखा या घरेलू विनिमय रेखा है P0 ठीक है। P0 AA1 लाइन को E पॉइंट पे टच करते, टेंजेंट है। इट मीन्स कि ये प्रोडक्शन पॉइंट है। जब भी आपकी प्राइस लाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को टेंजेंट है, इट मीन्स कि वो प्रोडक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो प्रोडक्शन जो है, प्रोड्यूसर्स इनिशियली E पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हो इतना X का और इतना Y का हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। अब सेम पॉइंट पे ही आपकी IC1 है, ये इंडिफरेंस कर्व है। IC1 इंडिफरेंस कर्व ये कन्वेक्स है, जो वो E पॉइंट पे टेंजेंट है। इट मीन्स कि जब IC1 प्राइस लाइन P0 को टेंजेंट करती है, तो आप जानते हैं वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता है, उपभोक्ता का संतुलन। तो ये उपभोक्ता का संतुलन भी है, उत्पादक का संतुलन भी है। इसका मतलब जितना हम प्रोड्यूस करते हैं, जो कॉम्बिनेशन Y का और X का, उतना ही हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, क्योंकि उत्पादन क्षमता का विस्तार होगा, तो प्राइस लाइन चेंज होगी। तो आपको P0 प्राइस लाइन जो है वो अब हो गई P1 इंटरनेशनल प्राइस लाइन या अंतर्राष्ट्रीय विनिमय रेखा या कीमत रेखा। अब P1 प्राइस लाइन आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को AA1 को F पॉइंट पे टेंजेंट है। इसका मतलब जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है, उत्पादक का संतुलन है, वो E से शिफ्ट होकर F पे आ गया। आप देख सकते हैं कि E से F पे आने का मतलब है कि कंट्री X कमोडिटी में स्पेशलाइज कर रहा है ना। E पॉइंट पे वो X का इतना प्रोड्यूस करता है, तो F पे वो उससे ज़्यादा कर रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। और Y का वो इतना कर रहा था, तो Y का कम हो रहा है ना। तो इट मीन्स कि E से F पे जाने से एक चीज़ साबित हो गई कि F पॉइंट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है, 1। सेकेंड कि X में स्पेशलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि X के उत्पादन का विस्तार हुआ है और Y का उत्पादन पहले से कम हुआ है। अब इस P1 लाइन पर F तो हो गया उत्पादक का संतुलन, लेकिन ये तो प्रोडक्शन पार्ट हो गया, लेकिन अब कंजम्पशन कितनी है, वो आपका I3 इंडिफरेंस कर्व I3 इसी प्राइस लाइन P1 को C1 पॉइंट पे टेंजेंट है। इट मीन्स कि ये आपका कंजम्पशन इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन का डिफरेंस ही हमें बताता है कि कितना एक्सपोर्ट होगा, कितना इंपोर्ट होगा। अब F पॉइंट पे हमारा प्रोडक्शन ये है, अगर हम ऐसे देखें, ये प्रोडक्शन है X का, लेकिन C1 पॉइंट पे X का कंजम्पशन ये है, ये देखिए यहाँ से। ठीक है, तो इसका मतलब कि X की प्रोडक्शन ज़्यादा है और कंजम्पशन जो ये आ रही कंजम्पशन कम है, जो कि यहाँ से इन्होंने मेज़र किया हुआ D1F, इतना कंजम्पशन कम है, एक्सेस प्रोडक्शन है। तो ये जो एक्सेस प्रोडक्शन है D1F, ए कंट्री X कमोडिटी की D1F कमोडिटी मात्रा का एक्सपोर्ट कर देगा, राइट। अब देखें Y की क्या स्थिति है। Y की प्रोडक्शन हम, क्योंकि F हमारा प्रोडक्शन पॉइंट है, इसका मतलब Y की प्रोडक्शन ये है, लेकिन Y की कंजम्पशन ज़्यादा है, C1 पॉइंट टू कंज्यूमर्स का है। आप इस लाइन को सीधा यहाँ से करके देखेंगे, ये ठीक है। तो कंजम्पशन ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो ये जो गैप है दोनों लाइनों का आप देख सकते हो, ये इम्पोर्ट हो गया, राइट।
ये यहाँ से इन्होंने शो किया है C1 D1, ऐसे भी शो कर सकते हैं। C1 D1 Y का इंपोर्ट करता है कंट्री ए और D1 F एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, अब ये जो लाभ है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मात्रा का हमें पता चल गया। अब इससे एक चीज़ और पता चलती है कि प्रोड्यूसर जब ई से एफ पे शिफ्ट हुआ तो एक्स कमोडिटी का स्पेशलाइजेशन हुआ। तो ई से एफ पे जो शिफ्ट होना है वो विशिष्टीकरण का लाभ हो गया, है ना, स्पेशलाइज कर लिया, प्रोडक्शन एक्स का बढ़ गया। तो प्रोडक्शन पॉइंट के चेंज से हमें विशिष्टीकरण के लाभ का पता चलता है जो इस डायग्राम में ई से एफ पे है। लेकिन विनिमय से लाभ होने से हमें वस्तु सस्ती मिल रही है मान लीजिए, तो कंज्यूमर्स वेलफेयर बढ़ रहा है। तो कंज्यूमर पहले इनिशियली अपनी कंट्री में I1 इंडिफरेंस कर्व पे था और व्यापार के बाद आफ्टर एक्सचेंज हो गया वो I3 पे, IC3 पे, C1 पॉइंट पे। ठीक है, तो कंज्यूमर विक्रम E पॉइंट से C1 पर हायर इंडिफरेंस का I1 से E3, ये जो गेन है ये आपका गेन फ्रॉम एक्सचेंज हो गया, कंज्यूमर्स का वेलफेयर बढ़ गया। ठीक है, क्लियर। एक बार मैं आपको ड्रॉ करके भी बता दूंगी। अब अगर मान लीजिए, देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई हुई है कि अगर आफ्टर ट्रेड आपका प्रोडक्शन पॉइंट ना बदले, आपने व्यापार तो कर दिया, उत्पादन क्षमता का विस्तार हुआ, हम ई से एफ पे जाते हैं ना, प्रोडक्शन पॉइंट चेंज हुआ, लेकिन अगर आपका प्रोडक्शन पॉइंट वही रहे जो पहले था P0 और I1 पे E, अब वही रहे, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल प्राइस लाइन तो चेंज होगी। तो इंटरनेशनल प्राइस लाइन ट्रेड के बाद P0 से P2E हो गई, आगे तक ड्रॉ नहीं की हुई, P2E हो गई। P2E का मतलब है कि आफ्टर ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय विनिमय लाइन तो चेंज हो गई, ठीक है, P0 से P2E हो गई, लेकिन उत्पादन बिंदु चेंज नहीं हुआ। उसके बावजूद भी आप देख सकते हो उत्पादन बिंदु वही है, हम स्पेशलाइजेशन नहीं कर रहे, तो भी कंज्यूमर हायर इंडिफरेंस कर्व पे जा रहा है, राइट। उस अवस्था में आप देख सकते हो I2 इंडिफरेंस कर्व P2E लाइन को C पॉइंट पे टेंजेंट है। ठीक है, तो कंज्यूमर E से C पे चला गया, I1 से I2 इंडिफरेंस कर्व पे चला गया, जिसमें कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को मेजर कर सकते हैं। ये हमारा प्रोडक्शन है X का और ये कंजम्पशन है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा है कंजम्पशन कम, तो DE ये एक्सपोर्ट हो गया। Y का प्रोडक्शन हमारा उतना ही जितना हम पहले कर रहे थे, यहाँ से ये लाइन ले लें, ठीक है, लेकिन कंजम्पशन तो ज़्यादा है, ये लाइन हो गई, तो कंजम्पशन प्रोडक्शन का जो डिफरेंस हो गया CD, ये इंपोर्ट हो गया। यानी कि अगर हम स्पेशलाइजेशन ना करें तो भी हमें विनिमय के लाभ, विनिमय से जो लाभ है गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज फिर भी हो रहा है। हम कंज्यूमर हमारा I1 पर था, अब I2 पर जा रहा है, और अगर हम स्पेशलाइजेशन भी कर लेते हैं, ECF पे आ जाते हैं, तो उससे गेन तो हो ही रहा है, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्वांटिटी बढ़ रहा है। देखो यहाँ एक्सपोर्ट छोटा है, यहाँ एक्सपोर्ट ज़्यादा है, या इंपोर्ट छोटा है, यहाँ ज़्यादा है, तो क्वांटम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और कंज्यूमर जो है वो I2 इंडिफरेंस कर्व से I3 पे चला जाएगा। तो I1 पर नो ट्रेड है, I2 पर उत्पादन क्षमता का विस्तार नहीं हुआ, लेकिन सेम प्रोडक्शन पॉइंट है, लेकिन फिर भी कंज्यूमर हायर इंडिफरेंस कर्व पर है, और I3 पर अगर जाते हैं तो स्पेशलाइजेशन भी हो रहा है, गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन भी है, और गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज भी होगा, जिसमें कंज्यूमर I1 से I3 इंडिफरेंस कर्व पर पहुंच रहा